हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पार्ट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बट क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट भी बनाए थे हमने बहुत, बट कुछ कॉन्सेप्ट अभी बच गए हैं तो हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। एक इसमें क्वेश्चन दिया गया है, होप आपको सही से क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा है। ठीक, अब इसमें जैसे लिखा गया है कि हीमोजॉइन क्या है। हीमोजॉइन क्या है, तो हीमोजॉइन क्या है। ठीक, तो हीमोजॉइन देखिए एक टॉक्सिन है। देखिए हीमोजॉइन क्या है, एक टॉक्सिन है जो रिलीज्ड होता है फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से। जो मतलब सेल प्लाज्मोडियम के द्वारा इन्फेक्ट हो चुकी हैं, उनके सेल से वो रिलीज़ होता है। यह आरबीसी और आरबीसी में प्लाज्मोडियम को इन्फेक्शन है मतलब जैसे ये आरबीसी है, यह आरबीसी मतलब ये जो बनाया गया ये आरबीसी है। आरबीसी जो है उसमें क्या है, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन हो गया। तो जो आरबीसी है वो हीमोजॉइन नाम का एक टॉक्सिन रिलीज़ करती है, जिससे मतलब आपको ठंड लगता है और ठंड के साथ साथ आपको फीवर आता है। मलेरिया के केस में क्या होता है, चिल फीवर होता है, मतलब ठंड लग के बुखार आता है या फीवर आता है। ठीक, तो इसमें जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आरबीसी आपकी, अब आरबीसी पे क्या हुआ है कि आरबीसी में आप इन्फेक्ट कर दिया, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक, अब जब प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन हो चुका है तो उसमें क्या रिलीज होता है बच्चों, उसमें रिलीज होता है हीमोजॉइन रिलीज होता है। अब हीमोजॉइन एक टॉक्सिन है, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, अब जब वो रिलीज होता है बॉडी में तो ठंड के साथ बुखार आती है, ठंड लगती है और उसके साथ बुखार आता है, फीवर आता है। तो मलेरिया के कॉज में जो होता है मलेरिया जिसमें क्या होता है, आपको चिल फीवर होता है, मतलब ठंडा भी लगेगा, ठंड लग के फीवर आएगा। ठीक, नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हुए हम लोग आगे देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म से रिंगवॉर्म होता है। मतलब जैसे इसमें जो रिंगवॉर्म कौन सा ऑर्गेनिज्म से होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, मैक्रोस्पोरम जो है से रिंगवॉर्म नहीं होता है। बाकी देखिए माइक्रोस्पोरम से और ट्राइकोफाइटॉन से और ईपीडर्मोफाइटॉन से, यह जो है रिंगवॉर्म कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है। रिंगवॉर्म, अब एग्जामिनेशन में आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि रिंगवॉर्म कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए। तो जो रिंगवॉर्म कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो है माइक्रोस्पोरम, ठीक, ट्राइकोडर्मोफाइटॉन और ईपीडर्मोफाइटॉन। तो ये जो तीन हैं आपके, ये क्या होते हैं, रिंगवॉर्म कॉज करते हैं, बट माइक्रोस्पोरम जो है वो आपको रिंगवॉर्म कॉज नहीं करता है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हुए आगे हम देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब देखिए एक पर्सन जो है, इस वाले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ए पर्सन है विथ सिकल सेल एनीमिया, तो उसको मलेरिया नहीं होगा। अब देखिए एक पर्सन है, मतलब कि एक पर्सन है, उसको क्या होगा, एक पर्सन है तो उसको मान लीजिए उसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है। ठीक, उसको क्या हुआ है, सिकल सेल एनीमिया हुआ है। तो जो है कि उसको अब क्या नहीं होगा, अब उसको मलेरिया नहीं होगा, रेजिस्टेंट मलेरिया से जो है रेजिस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जो आरबीसी सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की शेप जो होती है सिकल लाइक हो जाती है, आरबीसी की शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है, आरबीसी की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस वजह से, और जो मलेरिया जो होता है वो आरबीसी को वो भी प्लाज्मोडियम के थ्रू इफेक्ट करता है, तो इस वजह से वो लेस प्रोन होता है, मतलब उसको मलेरिया होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म विच, एक मिनट रुक जाइएगा। सॉरी, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा। चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, चीज़ें आपको समझाई दे रही हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा उस चीज़ को आप कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए, और उस चीज़ के लिए थोड़ा सॉरी भी है। ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड, मतलब वह ऑर्गेनिज्म जो कॉज करते हैं, प्लांट में क्या कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पैथोजन बोला जाता है। ठीक, अब एक नेक्स्ट जो अगर आप देखेंगे, तो नेक्स्ट जब आप देखेंगे टाइफाइड का जो टेस्ट होता है, मतलब टाइफाइड को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, टाइफाइड जो मतलब टाइफाइड बीमारी अगर हो गई किसी को, टेस्ट करना है, जानना है कि उसको टाइफाइड है या नहीं है, तो जो होता है कि वो विडाल टेस्ट होता है। और जब एड्स की जब टेस्ट होती है तो उसको एलाइजा टेस्ट होते हैं। कैंसर और जो एलर्जी जो होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है।
कैंसर हो गया और जो एलर्जी हो गया वो नॉन इन्फेक्शियस हो गया। नॉन इन्फेक्शियस मतलब कि यह इन्फेक्शियस नहीं, मतलब ये फैलते नहीं हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है और स्मॉल पॉक्स है, होप यू अंडरस्टैंड, जो इन्फ्लुएंजा है और जो स्मॉल पॉक्स है वो इन्फेक्शियस होता है। ठीक, ये क्या होता है, इन्फेक्शियस होते हैं। देखिए इसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, इन्फ्लुएंजा और जो स्मॉल पॉक्स होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, बट ये क्या आप ये जानते हैं कि ये किसके थ्रू फैलते हैं? देखिए जो इन्फ्लुएंजा है और जो स्मॉल पॉक्स है वो किसके थ्रू फैलते हैं? वो फैलते हैं आपके वायरस के थ्रू, मतलब वो वायरस से होते हैं। अब देखिए जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है बाइट करती है पर्सन को, तो स्पोरोजॉइट कहाँ प्रेजेंट होता है? मतलब जैसे अब मान लीजिए कि एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, मान लीजिए कि ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये इससे बाइट कर रही है, इसके स्टिंग्स है मान लीजिए। तो अब मान लीजिए कि इसके मतलब ये बाइट कर रही है, तो ये मान लीजिए बाइट कर रही है, तो ये मतलब जो आपके स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मतलब स्पोरोजॉइट, तो जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के मॉस्किटो में प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, मतलब कि मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, स्पोरोजॉइट प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज है। मतलब जो स्पोरोजॉइट्स है वो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज है। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ है जैसे कि डेंगू हो गया, जो डिजीज़ जो होते हैं, चिकनगुनिया इज़ ट्रांसमिटेड, मतलब जो चिकनगुनिया वाली जो डिजीज़ है, चिकनगुनिया जो है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? तो वो ट्रांसमिट होती है आपकी एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू। किससे ट्रांसमिट होती है? एडीज़ मॉस्किटो। ठीक, अब नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि चिकनगुनिया हो गया और डेंगू हो गया, ये दोनों के फैलने का तरीका जो होता है वो सेम होता है। दोनों कैसे हैं? वायरल इन्फेक्शन है। ठीक, और दोनों जो चिकनगुनिया और जो डेंगू हैं वो हमारे बॉडी में किसके द्वारा लाए जाते हैं? मतलब कि कोई तो इसको लाता होगा, तो ये वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, वो तो ठीक है, पता चल गया कि ये वायरल इन्फेक्शन है, बट ये लाए किसके द्वारा जाते हैं? ये लाए जाते हैं एडीज़ मॉस्किटो के द्वारा। किसके द्वारा लाए जाते हैं? एडीज़ मॉस्किटो के द्वारा। डेंगू जो होता है उसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जाता है। अच्छा, मतलब आप समझ पा रहे हैं डेंगू जो है, इसको मतलब ये वर्ड लिख दिया गया कि बोन ब्रेकिंग फीवर सॉरी, तो ये बोन ब्रेकिंग फीवर क्यों कहा जाता है? कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए ऐसा इस वजह से कहा जाता है कि बोन ब्रेकिंग फीवर क्योंकि डेंगू में क्या होता है? हड्डी तोड़ बुखार, मतलब कि वो मतलब हड्डी में आपको बहुत दर्द होगा, मतलब बहुत दर्द होगा और फीवर भी रहेगा, तो इसी वजह से इसको कहते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर। डेंगू में बोन ब्रेकिंग फीवर। ठीक, इस वजह से इसको बोला जाता है। देखिए बच्चों क्या है कि